Hello student, welcome back to my YouTube channel and today we are reading 10th lesson of हिमाचल की लोक संस्कृति और योग और नाम है इसका आसन एवं बंध प्रदर्शन। तो ये एक आसन और बंधों से रिलेटेड एक लेसन है जिसमें आप पढ़ेंगे कि बंध क्या होते हैं, आसन क्या होते हैं और कौन कौन से व्यायाम होते हैं जो हमें करने चाहिए। तो ये स्कूल का एक दृश्य है जिसमें शारीरिक शिक्षक बंधों को बताएंगे और बच्चे करेंगे। तो हम जो हाईलाइट किए हुए हैं वहीं पर ध्यान देंगे और आपने ध्यान से इसको पढ़ना है, सुनना है और साथ में अंडरलाइन भी करना है। तो ये है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर भी है कि बंध क्या होते हैं। तो बंध यानी बांधना या तालाबंद करके रखना। इन बंधों के अभ्यास से शारीरिक व मानसिक शक्तियों को बांधा जाता है। बंध 3 प्रकार के होते हैं, जलंधर बंध, उडियान बंध एवं मूल बंध। तो बंध क्या होता है? जब भी हम आसन लगाते हैं तो उससे हम अपनी शक्तियों को, अपनी मानसिक इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखते हैं, उसे कहते हैं बांधना। ये 3 प्रकार का होता है। तो ये प्रश्न 2 का उत्तर भी है कि जलंधर बंध कैसे लगाया जाता है। तो उसके लिए पद्मासन पर बैठना है, गले की मांसपेशियों को संकुचित कर थोड़ी को कंठकूप से लगाएं। मतलब जो आपकी चिन्ह होती है उसको, जो आपके गले में एक कूप सा बनता है, होल सा बनता है, उस तक पहुंचाना है। कुछ देर इसी अवस्था में रहकर पूर्व स्थिति में आए। प्राणायाम में श्वास भरने के बाद जलंधर बंध लगाया जाता है। इससे गले के रोगों का निवारण होता है और कंठ सशक्त बनता है। जब आप ये बंद करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आपके गले में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हट जाती है, वो बीमारी हट जाती है और आपके जो गले की मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत बनती हैं। ये होता है आपका जलंधर बंध जो पोस्टर में बच्चा कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी है कि उड्डयन बंध। तो उड्डयन बंध में भी पहले पद्मासन में बैठना है, फिर दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है, घुटनों को फिर हाथों से दबाना है और सांस को अंदर भरना है। और अंदर भरकर जब आप सांस को और ज़्यादा फुलाएंगे तो आपके पेट अंदर की ओर पिचकता है और साथ में छाती जो है वो बाहर की तरफ फैल जाती है। आप जितनी देर हो सके इसको रोकना है और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है और पेट को ढीला कर देना है। अब इसके लिए जो आपने क्या नहीं करना है वो देखिए। जिन लोगों को हार्ट पेशेंट हो, बीपी हाई हो या पेट में अल्सर हो तो उनको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी है कि पेट की चर्बी घटाने के लिए, अगर किसी को मधुमेह होता है, आपका डायबिटीज़ वो प्रॉब्लम है, अजीर्ण जिसे खाना ना पचता हो, कब्ज आदि की बीमारी हो, और साथ में एकाग्रता और स्मरण शक्ति को भी ये बढ़ाता है। आपका कि मूल बंध क्या होता है। तो मूल बंध करने के लिए पद्मासन लगाना है, वो अपने गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचकर संकुचन करें, यह मूल बंध कहलाता है। इसके लाभ, इस क्रिया के अभ्यास से आंतों की बीमारी, बवासीर तथा मूत्र संबंधी रोग दूर होते हैं। बवासीर होते हैं आपकी पायल्स प्रॉब्लम। आपने क्या करना है, जब आप पद्मासन में बैठेंगे तो सांस को अपने हार्ट से अपने लंग्स तक भरना होता है। इससे आप देखेंगे कि पेट की मांसपेशियां जो है ऊपर की तरफ खींचती हैं, तो उसी को मूलबंध कहा जाता है। ये पोस्चर है आपका गरुड़ासन का, बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। इनमें से 3-4 जो आसन है वो रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी है कि गरुड़ासन कैसे किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि गरुड़ एक बाज को कहा जाता है, तो ये आसन जो है एक बाज की तरह है, पक्षी की तरह है। तो इसको कैसे करना है, इसके लिए सीधे खड़े हो जाएं, वह बाएं पैर से दाएं पैर की जंघाओं तथा पिंडलियों को लपेट लें। उसी प्रकार बाएं भुजा को दाएं भुजा पर इस प्रकार लपेटें कि संपूर्ण भुजा रस्सी की भांति प्रतीत हो। अब धीरे धीरे नीचे झुकें तथा लपेटी हुई भुजा छाती के सामने यूं रखें कि यह गरुड़ पक्षी की चोंच के समान प्रतीत हो। कुछ देर इसी अवस्था में रहकर पूर्व स्थिति में आ जाएं। आप दूसरे हाथ व पैर की सहायता से ये क्रिया दोहराएं। जब भी आप इसको करेंगे तो आपने जैसे एक बार पोजीशन ली है, सेकंड टाइम जो है आपने चेंज करके वैसे ही करना है। और स्टूडेंट याद रखना है, आप विधि तभी लिख सकते हैं, आप थ्योरी तभी लिख सकते हैं जब आपने उसका प्रैक्टिकल किया हो। जब आप घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप जब भी कोई थ्योरी आएगी कि कौन सा आसन कैसे किया जा सकता है तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। तो इसके लाभ हैं कि इस आसन के अभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मतलब कि आपके अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं। रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, जो आपकी बैकबोन होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है। कमर व टांगों का पुराना दर्द ठीक करने व गुदा तथा मूत्र संबंधी रोगों का निवारण होता है। और साथ में पैरों, जंघाओं व घुटनों को भी ये बलशाली बनाता है, मजबूत बनाता है। ये आसन है आपका सर्वांगासन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आता है। साथ में क्वेश्चन 7 का आंसर भी है। आपने जो अंडरलाइन किया है उसको ध्यान से पढ़ना है और अपनी बुक में भी जरूर अंडरलाइन करना है। सर्वांगासन यानी शरीर के सर्वांगीण विकास हेतु सब अंगों के व्यायाम का आसन। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर लेट जाना है, फिर दोनों पैरों को तान कर धीरे धीरे कंधों व सिर की सहायता से
हाथों को जमीन पर रखें। अब टांगों को 30 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री तक उठाकर शरीर को सीधा ऊपर की ओर खड़ा करें। अब दोनों कोहनियों पीठ के पीछे जमीन पर स्थित करें। इसके पश्चात दोनों हाथों से कमर को पकड़कर रोकें। यथाशक्ति इसी स्थिति में रुकें व धीरे धीरे अब अपने हाथ हटाकर पीठ को भूमि पर वापस लाकर विश्राम करें। और इसके लाभ हैं, इस आसन से शरीर में रक्त संचार दिमाग की ओर दौड़ने लगता है तथा दिमाग तेज होता है। नेत्र ज्योति बढ़ती है, वो गले के टॉन्सिल ठीक होते हैं। पाचन शक्ति विकास तथा बालों के गिरने व टूटने की समस्या दूर होती है। यदि आपके शरीर से पसीने की बदबू आती है या मधुमेह रोग है या कर्ण संबंधी रोग है तो ये आसन करें। मधुमेह, फिर से डायबिटीज़ और कर्ण संबंधी मतलब कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन मैक्सिमम आता है कि कर्ण संबंधी रोग क्या होता है, तो कान से रिलेटेड रोग को कर्ण संबंधी कहा जाता है। तो अब एक्सप्लेनेशन है कि कर्ण संबंधी क्या है, यानी कि कर्ण यानी कान का दर्द भगाने व बहरापन दूर करने हेतु महत्वपूर्ण आसन। इसके लिए पीठ के बल लेट जाएं तथा दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं, आपस में मिलाना है। फिर धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर की ओर उठाकर सिर के पीछे जमीन पर ले जाना है। दोनों को मोड़कर धीरे धीरे नीचे लाना है और आपकी जो नीज होती हैं, आपके जो घुटने हैं, उनको अपने कानों के साथ टच करना है। दोनों घुटनों से दोनों कानों को यथाशक्ति दबाएं, थोड़ा सा दबाना है। फिर धीरे धीरे बाजू पीठ के पीछे भूमि पर ही स्थिर रखें। यथाशक्ति जितनी आपसे कंट्रोल हो सकता है इस आसन को करें, उस स्थिति में रुकें, फिर वैसे ही वापस आ जाएं। इससे उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगी बिल्कुल ना करें। ये देखिए कर्ण पीड़ासन ऐसे किया जाता है। इसके करने से क्या लाभ है? अब इसके करने से बहरापन दूर होता है, मोटापा भी घटता है। इसके अलावा पीठ, कमर, गर्दन व कानों को बल मिलता है। पेट के रोगों, हर्निया व मधुमेह आदि से मुक्ति दिलवाने में सहायक होता है। ये आसन है हलासन। हलासन और कर्ण पीड़ासन में ये फ़र्क है कि हलासन में टांगे बिल्कुल सीधी पीछे होती हैं और कर्ण पीड़ासन में टांगे आप मोड़कर कानों के पास जो है आपकी नीज घुटने आ जाते हैं। तो हलासन का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। विधि उसकी कर्ण पीड़ासन के सेम जैसे ही है, बस आपने ध्यान रखना है कि टांगों को इसमें बिल्कुल फोल्ड नहीं करना है और कर्ण पीड़ासन में कानों से टच करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 का आंसर भी है कि चक्रासन क्या है और कैसे किया जाता है। तो चक्रासन करने के लिए भूमि पर लेट जाएं, दोनों टांगों को मोड़कर एड़ियों को नितंबों के समीप लाएं। नितंब होते हैं आपके हिप। अब दोनों पैरों के मध्य थोड़ा ऐसे किया जाता है चक्रासन, जिसमें आपने अपने पूरी बॉडी को मोड़कर अपने हाथों से पैरों को छूना होता है। दोनों पैरों में फासला बनाएं और दोनों भुजाओं को पीछे की ओर ले जाएं। कोहनियों तथा कलाइयों को मोड़ते हुए हथेलियों तथा पंजों को भूमि पर लगाएं। अब अपने दोनों हाथों व पैरों के पंजों पर शरीर का भार केंद्रित करें। धीरे धीरे बिना झटका दिए सारा शरीर चक्राकार अवस्था में ऊपर की ओर इस तरह उठाएं कि नाभि व पेट का भाग आसमान की तरफ उठता नजर आए। अब सिर के पीछे गर्दन छोड़ दें। फिर श्वासन जो होता है वो आपको होता है जैसे एज लाइक अ डेड बॉडी, मतलब कि आपको आराम से ज़मीन पर बिना हिले डुले 10 सेकंड के लिए रुकना होता है, उसे श्वासन कहा जाता है। अब इसके बेनिफिट लाभ क्या हैं कि इसके नित्य अभ्यास से पंजे, पिंडली, घुटने, कमर व पीठ व हथेली आदि अंग बलिष्ठ होते हैं। इससे टली हुई नाभि ठीक होती है। मतलब आपने कभी सुना होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पेट खिसक जाना, उसे कहते हैं टली हुई नाभि। रीढ़ की हड्डी को लचकीला बनाने, हाथों या पाँव में कंपन हो रहा हो तो वो भी ख़त्म होता है। साथ में पेट दर्द के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट योग है। ये आसन होता है आपका उत्कटासन और ये होता है कुक्टासन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुक्टासन को मुर्गे का आसन भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है, मुर्गे की तरह का आसन भी कुक्टासन ही कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी है कि क्या विधि है कि तो कुक्टासन करने यानी मुर्गे की भांति की आकृति बनाना। इसके लिए पद्मासन की स्थिति में बैठना है। दोनों हाथों को दोनों जंघाओं व पिंडलियों के मध्य से नीचे की ओर इतना निकालें कि कोहनी तक भुजा बाहर आ जाए। अब दोनों हाथों को भूमि पर इस प्रकार टिकाओ कि उंगलियों के बीच लगभग 4 अंगुल का अंतर रहे। फिर आपने धीरे धीरे दोनों हाथों से अपने शरीर को उठाना है, जैसे मुर्गा होता है वैसे ही। अब इसके लाभ क्या होते हैं कि सब आसन के अभ्यास से भुजाएं, कंधे व हाथ सुडौल तथा बलिष्ठ बनते हैं। मतलब कि आपके पूरे शरीर का जो वेट होता है वो आपके हाथों में ही होता है, तो आपकी जो आर्म्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं। इससे मोटापा जो है कम होता है और यह आसन जो है जो शस्त्र चलाते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। पहला प्रश्न है कि बंध किसे कहते हैं। तो उत्तर है बंध यानी बांधना या तालाबंद करके रखना। इन बंधों के अभ्यास से शारीरिक व मानसिक शक्तियों को बांधा जाता है। बंध 3 प्रकार के होते हैं, जलंधर बंध, उड्डीयान बंध, मूल बंध।
सेकंड क्वेश्चन है बंधों के नाम लिखें व संक्षेप में इनकी जानकारी दें। तो बंध मैंने अभी बताया कि 3 होते हैं। फर्स्ट है जालंधर बंध। इसके लिए पद्मासन में बैठ जाएं तथा गले की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं। कुछ ही देर इसी अवस्था में रहकर पूर्ण स्थिति में आ जाएं। इस प्राणायाम में श्वास भरने के बाद जालंधर बंध लगाया जाता है और इसके लाभ होते हैं। इससे गले के रोगों का निवारण होता है तथा कंठ सशक्त बनता है, मतलब मजबूत बनता है। सेकंड है उड्डयन बंध। इसके लिए पद्मासन में बैठ जाएं तथा अपने दोनों हाथों को अपने घुटने में रखें। अब घुटनों को दृढ़तापूर्वक हाथ से दबाएं। अब सांस अंदर भरें व सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ पिचकाएं। साथ ही छाती को ऊपर उठाते हुए पूरी तरफ फैलाएं। अब शक्ति अनुसार श्वास बाहर रोकें तथा पेट को ढीला छोड़ते हुए सांस अंदर भरें। इसके लिए क्या न करें, उड्डयन बंध क्रिया हृदय व रक्तचाप के रोगियों, पेट में अल्सर के रोगियों को नहीं करना चाहिए। थर्ड बंध है मूल बंध। इसको करने के लिए पद्मासन में बैठें व गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींचकर संकुचन करें। यह मूल बंध कहलाता है। लाभ, इस क्रिया के अभ्यास से आंतों की बीमारी, बवासीर व मूत्र संबंधी रोग दूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड्डयन बंध कौन से रोग में किया जाता है? तो उत्तर लिखेंगे पेट की चर्बी घटाने व मधुमेह, अजीर्ण अथवा कब्ज आदि रोग दूर करने, एकाग्रता व स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु यह बंध अति लाभदायक है। फोर्थ क्वेश्चन है बंध किस आसन में किया जाता है? तो उसका उत्तर है पद्मासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बंध की विधि बताओ। तो मूल बंध करने हेतु पद्मासन लगाएं व गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींच कर संकुचन करें। यह मूल बंध कहलाता है। 6 क्वेश्चन गरुड़ासन की विधि बतलाएं। तो उत्तर है इसके लिए सीधे खड़े हो जाएं व बाएं से दाएं पैर की जंघा तथा पिंडलियों को लपेट लें। उसी प्रकार बाईं भुजा को दाईं भुजा पर इस तरह लपेटें कि संपूर्ण भुजा रस्सी की भांति प्रतीत हो। अब धीरे धीरे नीचे झुकें तथा लपेटी हुई भुजा को छाती के सामने यूं रखें कि यह गरुड़ पक्षी की चोंच के समान प्रतीत हो। कुछ देर इसी अवस्था में रहकर पूर्व स्थिति में आ जाएं। अब दूसरे हाथ व पैर की सहायता से एक क्रिया दोहराएं। इसे गरुड़ासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वांगासन में क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर में लिखेंगे कि इस आसन में शरीर में रक्त संचार दिमाग की ओर दौड़ने लगता है तथा दिमाग तेज होता है। यही नहीं, नेत्र ज्योति बढ़ती है व गले के टॉन्सिल ठीक होते हैं। पाचन शक्ति का विकास होता है तथा बालों के गिरने व टूटने की समस्या दूर होने लगती है। शरीर से अगर पसीने की बदबू आती है या मधुमेह रोग है या कर्ण संबंधी रोग है तो यह आसन करें, यह बहुत लाभकारी है। 8th क्वेश्चन है कर्ण पीड़ासन के लिए कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं? तो उत्तर है उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगियों को कर्ण पीड़ासन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक क्रिया धीरे धीरे करनी चाहिए। 9th क्वेश्चन है चक्रासन कैसे किया जाता है? इसके 5 लाभ बताएं। तो विधि चक्रासन के लिए जमीन पर सीधे लेट जाएं तथा दोनों टांगों को मोड़कर नितंबों के समीप ले जाएं। कोहनियों तथा कलाइयों को मोड़ते हुए हथेली तथा पंजों को भूमि पर लगाएं। अब अपने दोनों हाथों और पंजों पर शरीर का भार केंद्रित कर धीरे धीरे शरीर को चक्राकार अवस्था में ऊपर की ओर इस तरह उठाएं कि नाभि व पेट का भाग आसमान की तरफ उठता नजर आए। अब सिर के पीछे गर्दन को छोड़कर फिर श्वासन में आ जाएं। अब इसके लाभ हैं। इसके नित्य अभ्यास से पंजे, पिंडली, घुटने, कमर, पीठ व हथेली आदि अंग मजबूत होता है। दूसरा है इससे टली हुई नाभि ठीक होती है। थर्ड, इससे रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। फोर्थ, इस आसन से हाथों व पैरों का कंपन दूर हो जाता है। और फिफ्थ है यह पीठ दर्द को समाप्त करने में सहायक होता है। और आखिरी प्रश्न है मुर्गी की आकृति वाले आसन का नाम लिखो व लाभ भी बताओ। तो उत्तर है मुर्गी की आकृति वाले आसन का नाम कुक्कुटासन है। विधि है इस आसन हेतु पद्मासन की स्थिति में बैठें तथा दोनों हाथों को दोनों जंघाओं व पिंडलियों के मध्य से नीचे की ओर इतना निकालें कि कोहनी तक भुजा बाहर आ जाए। अब दोनों हाथों को भूमि पर इस प्रकार टिकाओ कि उंगलियों के बीच लगभग 4 अंगुल का अंतर रहे। अब संपूर्ण शरीर को दोनों हाथों के बल ऊपर उठाओ। इस अवस्था में यथाशक्ति रुके तथा पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। लाभ, इस आसन के अभ्यास से भुजाओं, कंधे व हाथ सुडौल तथा बलिष्ठ बनते हैं तथा इससे मोटापा छंट जाता है। यह आसन शस्त्र चलाने वालों के लिए बहुत लाभकारी है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा लेसन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी और सारे क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस घर में इन बंधों की जरूर करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो या इससे इंपॉर्टेंट कोई भी लेसन या कुछ भी अपलोड करूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।